अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो ये मैं सुबह सुबह उठी थी, मौसम बहुत प्यारा था, ठंडी हवा चल रही थी, बादल छाए हुए थे और ये थोड़ी थोड़ी रिमझिम हो रही थी। लेकिन बस थोड़ी थोड़ी ही हुई, ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे। और फिर बादल अल्लाह जाने कहाँ चले गए, जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया होगा वहीं चले गए होंगे। तो ये देखें, हल्का फुल्का जो है, ये तो बारिश हुई हुई थी। तो बाहर गेट पे कोई आया था, मैं दरवाज़ा खोलने गई, सुबह सुबह ही कोई आ गया था। तो ये मैंने यहाँ पे पालक लगाई थी, पालक की जगह पे ये घास निकल आई ना। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, पालक नहीं है तो क्या हुआ, इस घास को सरसब्ज तो है, पानी लगाती रही मैं और ये बड़ा बड़ा हो गया। ये पालक जो है देखें, ये ऐसे निकली। शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना पालक नहीं सही हुई ना। तो ये घास जो है ये लगा हुआ है, तो मैं इसको ही पानी लगाती रहती हूँ। हस्बैंड आए थे फ्रूट लेके, तो मैंने कहा चलें फ्रूट जो है उसको फ्रिज में रखती हूँ, संभालती हूँ। तो मैंने आम वगैरह जो थे सारे मैंने फ्रिज में निकाल के रख दिए थे। मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक ही दफ़ा सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी धो लेती हूँ, धो के फिर इकट्ठी फ्रिज में रख देती हूँ, धो के साफ़ सुथरा। फिर दोबारा दोबारा निकाल के ना धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से ना, तो फिर निकाल के खाना आसान हो जाता है। तो निकाल के मैं फ्रिज में रख देती होती हूँ, धुला धुलाया उठाया और फिर निकाल के खा लिया। ते किड्डे सोहने अंब सी, बड़े बड़े अंब सी, बड़े ही सोहने लगदे पे सी। ते आलू बुखारे भी बड़े सोहने लगदे पे सीगे, देखो किन्ने सोहने आलू बुखारे। ते मैं विचों आलू बुखारे कोई ख़राब निकले आए सी, मैं ख़राब आलू बुखारे कट कट के साइड ते रख ले। मैं फिर क्या करती हूँ, चीज़ को ज़ाया नहीं करती बिल्कुल भी। हस्बैंड को नाश्ता दिया, अज पुछो ना नाश्ते दे टाइम की होया। शुक्र मेरी बेइज्जती शेस्ती नहीं हुई हस्बैंड से। तो आज क्या हुआ कि जैसे ही मैंने जूस बनाया उनके लिए, हस्बैंड के लिए, आज मैंने मैंगो का जूस बनाया। मैंगो जूस बनाते हुए मैंने मुकम्मल तैयार था, बर्फ़ शरफ़ पा के, ते मैं ਉਹਨੂੰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ मशीन ਦੇ ਉੱਤੇ जग ਨੂੰ ला के मैं बटन किया ऑन, तो मैं आप चली गई गिलास लैन। जब मैं गिलास लेने गई तो फिर जब वापस आई तो सारा जग मुद्दा पिया सी, सारे जूस ने छाल मार के बाहर निकल के ते सारा मेज़ ते हर चीज़ गंदी शंदी कर दी थी। फिर सुबह सुबह मैंने जो खलारा था सारा समेटा, सही सारा खलारा पाया सी। मैं क्या, ये भी खलारा मेरी किस्मत च लिखिया साफ़ करना, ते अगे तो सफाइयां मुकदियां नहीं, ते ये सारा खलारा जड़ा ये भी मेरे किस्मत दे विच आ गया। फिर मैं सारा साफ़ सुथरा किया। फिर मेरे आलू बुखारे सीगे, फिर मैंने उनको देखे साफ़ सुथरा निकाल के, मैं चीज़ को ज़ाया नहीं करती, मैंने आपको बताया। मैंने देखें जो आलू बुखारे ख़राब थे उनको ऊपर से कट दिए, ते उन्होंने ला दिता, ते साफ़ सुथरा करके ते अपना मैं ले आई थी कि चलो मैं इसका नाश्ता करती हूँ, चीज़ को ज़ाया ना करूँ। तो हस्बैंड जो है उन्होंने शॉपिंग की, देखें ये लेके आए कप। मेहमान आ जाते हैं, उनके साथ बच्चे वगैरह होते हैं, तो फिर ना बड़े बड़े गिलास पेप्सी के भर के देने पड़ते हैं। तो वो बच्चे होते हैं छोटे, तो वो छोड़ देते हैं, और फिर ऐसे ही ज़ाया जाती है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कोई जूस या कोई पेप्सी वगैरह डालने के लिए कोई मग लेके आए। तो ये जूस के लिए जूस वाले मग होते हैं, ये लेके आए थे, वो 12 लेके आए थे। तो बड़े ही प्यारे थे, कलरफुल से थे, बच्चों को पसंद आती हैं कलरफुल चीज़ें। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं यही ले आया कि ये कलरफुल होते हैं। तो ये 12 वो लेके आए थे, ये वाले, और एक शुगर वाला बाउल लेके आए थे जो शुगर पार्ट होता है, वो भी मुझे बड़ा ही सोहना लगा था। देखें कितना सोहना, जो असी गुड्डियाँ पटोले खेली दे सीगे उदों इदां दी चीज़ां होंदियां ही नहीं सीगियां। नहीं तो मैं तो ये गुड़िया के जहेज़ में ज़रूर रखती। देखो कितनी सोहनी, मैं कहना सी छोटी जी हांडी, उस टाइम को तो पता भी नहीं होता था ये है क्या, किस तरह है। तो देखें कितना खूबसूरत था ये, गुड्डी गुड्डे के सामान में जो रखने वाली चीज़ें होती हैं ना, उस जैसा था ये। तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। तो मेरे बंदे नूं ना छुरियां खरीदन का बड़ा ही शौक आ। ए देखो किन्नियां छुरियां लैके आए। अगे मेरे घर 15-20 छुरियां पईयां, ते मैं क्या चलो छुरियां दी कमी सी, जरा होर छुरियां ले आए। उनको बड़ा ही शौक है छुरियां लेने का। छुरियां जब भी, ये छोटी छुरी जी निक्की छुरी नहीं, ये कहते मैं कार वास्ते लैके आए, कार च रखांगे, कार च रखने वास्ते छुरी आई स्पैशल। तो ये देखो मैं भुलक्कड़ बहुत ज़्यादा हूँ, हस्बैंड भी कहते हैं और मैं ख़ुद भी इस बात को आज तस्लीम कर गई थी
कि मैं सचमुच भुलक्कड़ हूँ। तो ये छोटी ईद पे रमज़ान के रोज़े थे, जब उस टाइम हमें मिठाई का तोहफ़ा मिला था। दसो किन्ने दिन हो गए हैं। ते ये मिठाई मैनू हुण याद आई, मैं फ्रिज खोल के देखिया ते विचों मिठाई निकली। मैं क्या हाय हाय, ये तो हले इदां ही पई है। मैंने निकाली, मैंने देखा तो बड़ी सोहनी मिठाई थी। ये देखें, ऊपर चांदी के वर्के लगे हुए थे, तो बड़ी खूबसूरत थी। तो मैं अच्छी क्वालिटी की मिठाई थी, ख़राब नहीं हुई हुई थी। देखें, मैंने एक पीस उठा के फिर खाया भी था, मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े की थी। ये कोई हाउसिंग सोसाइटी हमारे पास यहाँ पे बन रही है, तो उन्होंने सबको गिफ्ट वगैरह दिए थे। तो मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने जो है ना यही गिफ्ट दिया था। तो मैंने किसी के घर जाना था, मैंने कहा चलो आज जाते हुए ये जो है ना उनके लिए ले जाएंगे। खैर है, अम्मा जी अगर खाएं तो, क्योंकि बहुत मज़े की मिठाई थी। काजू की कतलियाँ थीं, और काजू की कतली थी, और कोई हबशी हलवा था। मैं क्या बंदे थे हबशी सीगे, और हबशी हलवे भी आ गए। तो हबशी हलवा था। तो ये खुबानियों वाली गुठलियाँ जो थी, ये मैं इसलिए संभाल के रखती हूँ कि बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो फिर मैं उनको देती हूँ। वो बड़े मज़े से तोड़ तोड़ के खाते हैं, तो अपना बचपन याद आ जाता है। जब हमारे अब्बू खुबानियाँ लेके आया करते थे, तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਭੰਨ ਭੰਨ के ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ बादाम ਕੱਢ के। तो हम जा रहे थे अपनी दादी अम्मा के घर। ऐसे ही यहाँ हमारी एक थोड़े फासले पे रहती हैं, हमारी दादी बनी हुई हैं। तो वैसे मेरी अपनी दादी ते वफात पा गई ने, अल्लाह उन्होंने जन्नतुल फिरदौस ते जगह ता फरमावे। तो फिर असी चढ़ के बैठ गए चिंगची दे विच। असी के चलो अज रक्शे का सफ़र करिए, मज़ा आएगा। तो असी निकल पे अपने सफ़र की तरफ। मौसम सोहना सी, हवा चल रही थी, क्योंकि मैं आपको बताया है कि सुबह सुबह हल्का फुल्का बारिश का जो तरौंका हुआ था, तो बाद में जो है मौसम जो था ठंडा था, अच्छा था। तो ये हम जा रहे थे उनकी तरफ। तो फिर हमने कहा कि आज हम आपको ये उनका जाते हुए गांव दिखाते हैं। रास्ते में देखें कितना खूबसूरत सड़कें, ते सुकून माहौल, हर किसी ने अपने काम दे नाल काम, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮੰਜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ बैठे सी। तो फिर बड़ा ही खूबसूरत उनके घर में ये माहौल था, ठंडी ठंडी हवा ते ठंडा माहौल। ये माल्टे का पौधा लगा हुआ था, कोई अनार के पौधे लगे हुए थे, कोई शहतूत के पौधे लगे हुए थे। देखें, ये अनार उन्होंने। ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੱਕੇ मकान आ गए, ਤੇ कोई खुशियाँ नहीं, कोई मज़ा नहीं। तो पहले ज़मानों में जब मकान बनाया करते थे, तो ये जो होती हैं अंदर अंगीठियाँ सी बनी हुई हैं, ये शेडें, ये लाजमी बनाया करते थे। इसके ऊपर जो भी नई लड़की शादी होके आती थी, ये देखें जैसे इधर बर्तन रखे हुए हैं, इस तरह खूबसूरत से करके बर्तन जो है सजाया करते थे। फिर हर कोई आया गया देखता था और खुश होता था कि भाई बड़े ही सोहने भांडे लगे हुए, बड़े सोहने लगते पे। तो हालांकि वो अकेली रहती हैं अम्मा जी, तो लेकिन फिर भी ना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा था। ये गंदम वाला ड्रम पड़ा है, इसमें गंदम डालते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खाओ, आप पकाओ, तो आप खाओ। फिर मैंने कहा चलो दसो क्या पकाना है। कहती कि ना तुमसे आग तो जलेगी नहीं, तो ये निक्कू सारा सिलेंडर हैगा, ये ते पका। फिर उन्होंने हमें गोश्त दिया, टमाटर दिए, प्याज दिए काट के, हर चीज़ तैयार करके। फिर मैंने ना जो है ना गोल मुंह वाली जो देगची होती है उसके अंदर पकाना शुरू किया। हालांकि मैंने कभी इसमें नहीं पकाया। तो ये चटनी देखें बनी बनाई आजकल आ गई है बाज़ारों में, हैं। मैं कह लो कूंडी डंडे दे नाल कुट्टण वाला जिहड़ा मज़ा हुंदा, वो मज़ा ही फिट गया। ये देखो, ए मैं चावलों दे चावल जो ये मज़े की गल ये कि जो मैं चावल विच पाए, दम का टाइम आया तो गैस मुक गई है। फिर जी साडी दादी अम्मा सी, उन्होंने ना सानू अग जला के दी गोबरां वाली। ये देखें, ये गोबर के छोटे छोटे जो बनाए होते हैं, ओपले जिसको कहते हैं, तो उसके साथ उन्होंने आग जलाई। देखो अग जली, फिर मैं कोयले बनाए, तो मैं क्या चलो कोयले बननगे तो फिर दम ते रखना, नहीं तो इदां तो सारे चावल ही सड़ जाएंगे। तो फिर मैंने जो है ना जब बुझ गई, तो फिर मैंने वो दम पे रखे। मैंने कहा सारा घर आपको दिखाया, किचन तो रह ही गया जी मेन चीज़ होंगी। मैंने कहा चलें आपको जो है ना किचन भी दिखा दें, किचन का भी दीदार आपको करवा दें। तो ये देखें कितना अच्छा किचन लगता है ये।
ये तो फिर भी पक्का बना हुआ है। पहले मैंने वो किचन भी मैं ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਟਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਚਟਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ सहेली ਦੀ अम्मी ने, तो फिर ਅਸੀਂ रोटी खाधी। बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये हम वापसी के लिए निकल गए थे, तो क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था तो घर जाके हांडी रोटी भी करनी सी, तो फिर हम वापस चले गए घर, क्योंकि जो हमारे मियाँ हैं उन्होंने भी आना था, उन्होंने भी तो ज़ाहिरी बात है खाना खाना था। तो फिर वापसी के लिए ये देखें झुग्गियों वाले, मुझे तो देख के बड़ा दुख होता है। हमारे पास मकान नहीं, हम किराए पे रहते हैं, लेकिन इन बेचारों के पास तो वो मकान भी नहीं है, किराए वाला भी, जिधर दिल करता है झुग्गियाँ लगा लेते हैं और बेचारे बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हर किसी को अपने घर दे। आज मैंने पकाने थे टिंडे। मेरे हस्बैंड को ना कद्दू टिंडे और तोरियां ये बड़े ही सोहने लगते हैं। कद्दू ते टिंडे दोनों भरा ते तोरियां उन्हां दियां भैणां। तो वो कहते हैं हर वक्त जो है ना टिंडे पकाए हों, कद्दू पकाए हों, थोड़ा जे विच 2-4 बोटियां गोश्त दियां पा के ना, ताकि उसका टेस्ट जो है वो बदल जाए। फिर ना मैंने ये चमचे फेर फूर के बीच में जो है टमाटर, मैं क्या तुसी पिछे नहीं रहना, तुसी जल्दी जल्दी विच आ जाओ। तो फिर टमाटर बिच आए। फिर मैं क्या कि इन्हां दी भुन भुनाई कर कोर के ना, ते फिर मैं विच नमक मिर्चां ते हल्दी विच सिट के ते विच मैं थूम कुट्टिया, थूम कुट के ते कुटा के ते फिर मैं ये विच वो भी पा के विच फिर मैंने नमक मिर्च ते हल्दी सिर्फ पाई मैंने, और कोई मिसाले नहीं ज़्यादा मैं डालती। मैं कहती हूँ कि जो है ना गर्मियों में सादा सादा सा जो होता है ना वो अच्छा लगता है। उसके पहले इतनी गर्मी होती है, ये पसीने बह रहे होते हैं, तो मिर्च मिसालों वाले सालन खा खा के तो फिर जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो फिर देखें गोश्त डाल दिया मैंने, गोश्त की मैंने फेरियाँ लगा लगू के फिर मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टिंडे जो थे ना वो डाल दिए। मैं क्या तुसी भी आ जाओ, ते एक टिंडा ना मैं ये चमचे फेर रही थी ते एक टिंडा छाल मार के ते बाहर निकल गया। ते ये अज पता नहीं क्यों टिंडा छाल मार के बाहर निकल गया। ते मैं फिर टिंडा छाल मार के बाहर निकले। मैं क्या तू चल बाहर निकले आए तो तू हुण बाहर ही रह, तू हुण अंदर नहीं आना। तो फिर मैंने इसको भून भान के फिर मैंने इसके अंदर पानी डाला, तो हमारे पानी से जो है ना सब्ज़ी गलती नहीं है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ना वो अपनी दोस्त के घर से पानी मंगवाती हूँ, तो फिर मैं वो डालती हूँ। तो गवांढियां दे घरों चावल आ गए सी ते नाल सी टिंडे गोश्त दा सालन, ते देखो कितना खूबसूरत लगता पिया। तो चलें जी हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर तुहानू मेरी वीडियो पसंद आए तो इनू लाइक ज़रूर कर दो, तो चैनल नू जिहड़ा है ना सबसक्राइब कर दिओ, ते अपना ख्याल रखियो, ते मैनू दुआवां च याद रखियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।